रामगढ़ गांव अपनी प्राचीन इमारतों और घने जंगलों के लिए जाना जाता था, पर एक रहस्यमय साया भी इसके साथ चला था। कहा जाता था कि गांव में एक भूतिया आत्मा रहती है जो रात में प्रकट होती है। गांव के सबसे बुरे व्यक्ति बाबा जीतन ने इस आत्मा के बारे में कई कहानियां सुनाई थी। वह कहते थे कि यह आत्मा एक युवा लड़की की है जिसकी कई साल पहले इसी गांव में हत्या कर दी गई। एक दिन शहर से आया एक युवा इतिहासकार रोहन रामगढ़ गांव पहुंचा। वह इस गांव के इतिहास और भूतिया कहानियों में दिलचस्पी रखता था। उसने बाबा जीतन से मिलकर भूतिया आत्मा के बारे में विस्तार से पूछा। बाबा जीतन ने उसे पूरी कहानी सुनाई, जिसमें एक दुखद प्रेम कहानी और एक क्रूर हत्या शामिल थी। रोहन को यह कहानी बहुत रोमांचक लगी। उसने रात में उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां लड़की की हत्या हुई थी। रात के अंधेरे में वह उस खंडहर में पहुंचा जहां लड़की की मौत हुई थी। वहां एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और एक अजीब सी आवाज आ रही थी। रोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने एक परछाई देख। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई पास आई और रोहन ने देखा कि यह एक युवा लड़की का भूत है। लड़की ने रोहन से बात की और अपने दुख की दास्तान सुनाई। उसने रोहन से कहा कि वह उसे शांति दे। रोहन ने लड़की की बातें ध्यान से सुनी और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने लड़की को समझाया कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है। उसने लड़की को भरोसा दिलाया कि वह उसकी कहानी सभी को सुनाएगा ताकि उसे याद रखा जाए। लड़की ने रोहन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन रोहन ने गांव वालों को लड़की की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि लड़की अब शांति में है। गांव वालों ने रोहन को धन्यवाद कहा और उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। रामगढ़ गांव की भूतिया कहानी अब एक दुखद प्रेम कहानी बन गई थी, जो गांव के लोगों को याद दिलाती है कि प्यार और